जब आदमी मेरी उम्र को पहुंचता है तो वो अपनी विरासत आने वाली नस्ल को देकर जाने की कोशिश करता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान बदकिस्मती से साथ ही समेट कर ले जाता है। मुझे अपनी जवानी के वाकयात और इससे पहले की जिंदगी के हालात मुख्तलिफ टुकड़ियों में मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि अब वो आपके हवाले कर दूं। हालांकि इसमें तारीखी नौयत का कोई बड़ा वाकया आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मुआशरती जिंदगी के पहलू सामने आएंगे। अगर मुआशरती जिंदगी को बनज़र गायर देखा जाए तो इसमें हमारी सियासी जिंदगी के भी बहुत से पहलू नुमाया नजर आएंगे। आज से कोई 20-22 बरस पहले की बात है। मैं किसी सरकारी काम से हैदराबाद गया था। सिंध में मुझे तकरीबन 1 हफ्ते के लिए रहना पड़ा, इसलिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो भी मेरे साथ चले। चुनाचा वो भी मेरे साथ थी। 2 दिन वहां गुजारने के बाद मेरी तबीयत जैसे बेचैन हो गई। मैं अक्सर इस हवाले से आपकी खिदमत में बाबों का जिक्र करता हूं। मैंने अपनी बीवी से कहा कि शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मज़ार यहाँ करीब ही है और आज जुमेरात भी है, इसलिए आज हम वहां चलते हैं। वो मेरी बात मान गई। मेजबानों ने भी हमें गाड़ी और ड्राइवर दे दिया, क्योंकि वो रास्तों से वाकिफ था। हम मज़ार की तरफ रवाना हो गए। जूं जूं शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मज़ार करीब आ रहा था, मुझ पर एक अजीब तरह का खौफ तारी होने लगा। मुझ पर अक्सर ऐसा होता है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूं जितना कि करैक्टर से हूं। इल्म कमतर चीज है, किरदार बड़ी चीज है। इसलिए साहिबाने किरदार के करीब जाते हुए मुझे बड़ा खौफ आता है। साहिबाने इल्म से इतना खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता। जब हम वहां पहुंचे तो बहुत से लोग एक मेले की सूरत में इनके मज़ार के बाहर मौजूद थे, घूम फिर रहे थे। हम मियाँ बीवी काफी मुश्किल से मज़ार के सहन में दाखिल हुए। बहुत से लोग वहां बैठे हुए थे और शाह अब्दुल लतीफ भटाई का कलाम सुन रहे थे। इस कलाम में जब शाह की शायरी में मौजूद एक खास टुकड़ा आता तो सारे साजिंदे चौकस होकर बैठ जाते और गाने लगते। कलाम में यह खास टुकड़ा इस कदर मुश्किल और पेचीदा है कि वहां के रहने वाले भी कम कम ही इसका मतलब समझते हैं, लेकिन इसकी गहराई जमाने के साथ साथ खुलती चली जाती है। हम भी वहां एक दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। वहां काफी रश था। कुछ लोग जमीन पर लेटे हुए थे, औरतें मर्द सब ही, और कुछ बैठे कलाम सुन रहे थे। हम भी जाकर बैठ गए। शाह की वाई शुरू होती तो एक खादम धात के बड़े बड़े गिलासों में दूध डालकर तकसीम करता। यह रस्म है वहां की कि जब वाई पढ़ते हैं तो दूध तकसीम किया जाता है। गिलास बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन इनमें तोला 1.5 तोला दूध होता। जब इतना बड़ा गिलास और इतना सा दूध लाकर एक खादम ने मेरी बीवी को दिया तो उसने दूध लाने वाले की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर झांक कर गिलास के अंदर देखा। मैंने इससे कहा कि दूध है, पी लो। मैंने अपने गिलास को हिलाया। मेरे गिलास के अंदर दूध में एक तिनका था। मैं इस तिनके को नजरअंदाज करता था, लेकिन वो फिर घूमकर सामने आ जाता था। मैंने ये फैसला किया कि मैं दूध को एकदम ही पी जाता हूं। चुनाचा मैंने दूध पी लिया और अपनी बीवी से कहा कि आप भी पिएं, ये बरकत की बात है। खैर, उसने जबरदस्ती जोर लगाकर पी लिया और करीब बैठे हुए एक शख्स से कहा कि आप हमें थोड़ी सी जगह दें। इस शख्स की बीवी लेटकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इस शख्स ने अपनी बीवी को टोका दिया और कहा कि मेहमान है, तुम अपने पांव पीछे करो। मेरी बीवी ने कहा कि नहीं नहीं, इसको मत उठाएं, लेकिन इस शख्स ने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इसकी बीवी जरा सिमट गई और हम दोनों को जगह दे दी। इंसान का खासा ये है कि जब इसको बैठने की जगह मिल जाए तो वो लेटने की भी चाहता है। जब हम बैठ गए तो फिर दिल चाहा कि हम भी आराम करें और मैं आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ पांव पिसारने लगा। फर्श बड़ा ठंडा और मजेदार था। हवा चल रही थी। मैं नीम दराज हो गया। मेरी बीवी ने थोड़ी देर के बाद कहा कि मैं चक्कर लगा कर आती हूँ, क्योंकि ये जगह तो हमने पूरी तरह देखी ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। वो चली गई। 10-15 मिनट गुजर गए, वो वापस ना आई तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं गुम ही ना हो जाए, क्योंकि पेचीदा रास्ते थे और नई जगह थी। जब वो लौट कर आई तो बहुत परेशान थी, कुछ घबराई हुई थी, इसकी सांस फूली हुई थी। मैंने कहा खैर है। कहने लगी आप उठें, मेरे साथ चलें, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। मैं उठकर इसके साथ चल पड़ा। वहां रात को दरबार का दरवाजा बंद कर देते हैं और जायरीन बाहर बैठे रहते हैं। सुबह जब दरवाजा खुलता है तो फिर लोग दुआएं वगैरह मांगना शुरू कर देते हैं। जब हम वहां गए तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी आप इधर आएं। शाह के दरवाजे के ऐन सामने एक लड़की खड़ी थी। इसके सर पर जैसे हमारा दस्तरखान होता है, इस साइज की चादर का टुकड़ा था और इसका अपना जो दुपट्टा था वो इसने शाह के दरवाजे के कंडे के साथ गांठ देकर बांधा हुआ था और अपने दुपट्टे का आखिरी कोना हाथ में पकड़े खड़ी थी और बिल्कुल खामोश थी।
उसे आप बहुत ही खूबसूरत लड़की कह सकते हैं। उसकी उम्र कोई 16, 17 या 18 बरस की होगी। वो खड़ी थी, लेकिन लोग एक हल्का सा बनाकर इसे थोड़ी सी आसाइश अता कर रहे थे ताकि इसके गिर्द झमघट्टा ना हो। कुछ लोग, जिनमें औरतें भी थीं, एक हल्का सा बनाए खड़े थे। मैंने कहा, ये क्या है? मेरी बीवी कहने लगी, इसके पांव देखें। जब मैंने इसके पांव देखे तो आप यकीन करें कि कोई 5-7 किलो के, इतना बड़ा हाथी का पांव भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसे जैसे सीमेंट, पत्थर या ईंट के बने हुए हों। हालांकि लड़की बड़ी धान पान की और दुबली पतली सी थी। हम हैरानी और डर के साथ इसे देख रहे थे तो वो मुंह ही मुंह में कुछ बात कर रही थी। वहां एक सिंधी बुजुर्ग था। हमने इससे पूछा कि आखिर ये मामला क्या है। उसने कहा, साईं, क्या अर्ज करें, ये बेचारी बहुत दुखियारी है। ये पंजाब के किसी गांव से आई है और हमारे अंदाजे के मुताबिक मुल्तान या बहावलपुर से है। ये 11 दिन से इसी तरह खड़ी है और इस मजार का बड़ा खिदमत गुजार, वो सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, इसकी मिन्नत समाजत करता है तो एक खजूर खाने के लिए ये मुंह खोल देती है। मेरी बीवी कहने लगी कि इसे हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि इसके भाई को फांसी की सजा हुई है और ये बेचारगी के आलम में वहां से चलकर यहाँ पहुंची है और इतने दिन से खड़ी है और एक ही बात कह रही है कि ऐ शाह, तू तो अल्लाह के राज जानता है, तू मेरी तरफ से अपने रब की खिदमत में दरखास्त कर कि मेरे भाई को रिहाई मिले और इस पर मुकदमा खत्म हो। वो बस ये बात कह रही है। शाह अपनी एक नज़म में फरमाते हैं कि ऐ लोगो, 14वीं के चांद को जो बड़ा खूबसूरत और दिलकश होता है, पहली के चांद को जो नजर भी नहीं आता और लोग छतों पर चढ़कर उंगलियों का इशारा करके इसे देखते हैं, ये क्या राज है? तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें चांद का राज समझाता हूँ। ये शाह अब्दुल लतीफ भटाई की एक नज़म का हिस्सा है। वो लड़की भी बेचारी कहीं से चलकर चलती चलती, पता नहीं उसने अपने घर वालों को बताया भी है कि नहीं, लेकिन वो वहां पहुंच गई है और वहां खड़ी थी। चूंकि रात को मजार का दरवाजा बंद हो जाता है, इसलिए कोई कनेक्शन नहीं रहता। इसने अपना दुपट्टा उतार कर वहां बांध रखा है। वो बाबा बता रहा था कि अब इसका चलना मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से कदम उठाकर चलती है और हम सब लोग इस लड़की के लिए दुआ करते हैं। हम अपना जाती काम भूल जाते हैं और हम इसके लिए और इसके भाई के लिए अल्लाह साईं से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि अल्लाह तू इस पर फजल कर। कितनी छोटी सी जान है और इसने अपने ऊपर क्या मुसीबत डाली है। मैं खड़ा इस लड़की को देख रहा था। इसका दुपट्टा अगर सर से उतर जाता तो वहां के लोग अपने पास से अजरक का या कोई और कपड़ा इसके सर के ऊपर डाल देते। मैं इसको देखता रहा। मुझे बाहर देखना, वाई सुनना और दूध पीना सब कुछ भूल गया। मैं चाहता था कि इससे बात करूं, लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो इतने बुलंद किरदार और ताकत के मुकाम पर थी कि जाहिर है कि एक छोटा मामूली आदमी इससे बात नहीं कर सकता था। हमें वहां खड़े खड़े काफी देर हो गई। हमने वहां सारी रात गुजारने का फैसला किया। हमने सारी रात इस लड़की के लिए दुआएं की। बस हम इसके लिए कच्ची पक्की दुआएं करते रहे। सुबह चलते हुए मैंने अपनी बीवी से कहा कि जब तक पंजाब का दुपट्टा शाह अब्दुल लतीफ भटाई के कंडे से बंधा है, पंजाब और सिंध में किसी किस्म का क्रैक नहीं आ सकता। ये तो अपने मकसद के लिए आई है ना, लेकिन मकसद से मावरा भी एक और रिश्ता होता है। मेरी बीवी कहने लगी, क्यों नहीं? आप रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि ये सिंध कार्ड है, ये पंजाब कार्ड है। जब एक चौधरी देखता है कि लोगों की तवज्जो मेरे ऊपर होने लगी है और मेरे लोग मेरे बारे में क्रिटिकल होने लगे हैं, तो फिर वो कहता है कि यार लोगों, मेरी तरफ ना देखो, तुम्हारा चोर पंजाब है। दूसरा कहता है, नहीं, मेरी जानिब ना देखो, तुम्हारा चोर सिंध है, ताकि इसके ऊपर से निगाहें हटें, वरना लोगों के दरमियान वही असल रिश्ता कायम है जो मुल्तान या बहावलपुर से जाने वाली लड़की का शाह के मजार से है, जो अकेली तनहा सूजे पांव बगैर किसी खुराक के खड़ी हुई है और इसका एतकाद और पूरा ईमान है कि इसका मसला हल होगा। अपनी एक नज़म में शाह फरमाते हैं कि ए कमान कसने वाले, तूने इसमें तीर रख लिया है और तू मुझे मारने लगा है, लेकिन मेरा तो सारा वजूद ही तेरा है, कहीं तू अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। चंद सर्दियां पहले की बात है कि हमारे बागे जना में पुराने जिम खाने के सामने अंदरूने शहर की एक खातून बेंच के ऊपर बैठी थी और अपने छोटे बच्चे को अपने घुटने के ऊपर हिला रही थी। इसकी 3 बच्चियां खेलती हुई बाग में फैल गई थी और एक दूसरे के साथ लड़ती थीं और बार बार चीखें मारती हुई माँ से एक दूसरी की शिकायत करती थी। जरा देर बाद फिर माँ को तंग करना शुरू कर देती और फिर चली जाती। आखिर में फिर लड़ती हुई 2 बच्चियां आईं और कहा कि अम्मा, इसने मेरी फलां इतनी बड़ी चीज ले ली है। एक ने मुट्ठी बंद की हुई थी। आखिर माँ ने इसका हाथ पकड़ा और कहा कि खोल दे मुट्ठी। जब उसने मुट्ठी खोली तो उसमें सूखा हुआ दरख्त से गिरा भेड़ा था। एक ने कहा, पहले मैंने देखा था,
ये मेरा है। इसकी माँ ने दोषी से कहा, इसे दे दो। फिर वो सुलह सफाई करते हुए भागकर चली गईं। जब मैंने इनके दरमियान इतनी ज्यादा लड़ाई देखी तो मैंने इस खातून से कहा कि आप तो मुश्किल में पड़ी हुई हैं, ये बच्चे आपको बहुत तंग करते हैं। तो उसने कहा, भाई मुझे ये बहुत तंग करते हैं लेकिन मैं इनसे तंग होती नहीं। मैंने कहा, वो कैसे? कहने लगी, ये जो मेरे बच्चे हैं अपनी नानी के मरने के बाद पैदा हुए हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर इनकी नानी जिंदा होती तो ये बच्चियां कितनी ही शैतानियां करती, जिद करती, लड़ाइयां करती, लेकिन फिर भी अपनी नानी की प्यारियां और लाडलियां ही रहती। जब मेरे जहन में ये ख्याल आता है तो ये कुछ भी करें, मैं अपनी नानी के हवाले से इन्हें माफ कर देती हूँ और ये मजे से खेलती रहती हैं। हालांकि जिस्मानी और जहनी और रूहानी तौर पर मुझे तंग करती हैं। जब इसने ये बात की तो मैं सोचने लगा कि क्या हमारे सियासी और समाजी वजूद में कोई नानी जैसा तस्वर नहीं आ सकता? क्या हमें ऐसा लीडर नहीं मिल सकता जिसके सहारे हम अपनी मुश्किलात को इसके नाम डेडिकेट करके ये कहें कि अगर ऐसी मुश्किलात होती और अगर कायदे आज़म जिंदा होते तो हम इनके हवाले कर देते कि जी ये मुश्किलात हैं, और वो इनको वैसे ही समेट लेते जैसे कि वो दूसरी मुश्किलात को समेटा करते थे, बल्कि अकेले उन्होंने ही तमाम मुश्किलात को समेटा था। लेकिन शायद ये हमारी किस्मत या मुकद्दर में नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि अगर एक धान पान सी दुबली पतली लड़की इतनी हिम्मत करके अपने जाती मकसद के लिए इतना बड़ा कनेक्शन मेरे आपके और सिंध के दरमियान पैदा कर सकती है, तो हम जो ज्यादा पढ़े लिखे दानिशमंद और दानिश्वर लोग हैं, ये दिल और रूह के अंदर मजीद गहराई पैदा करने के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? कोई ऐसी सुबह तलू हो या कोई ऐसी शाम आए जब हम दीवार से ढो लगाकर एक मेडिटेशन में दाखिल होते हैं, तो क्या इस मुराकबे में ये सारी चीजें नहीं आती? या ये कि हम इस मुराकबे के अंदर कभी दाखिल ही नहीं हो सके? एक छोटी सी लड़की इस तरह से एक तहैये के अंदर और एक इरादे के अंदर दाखिल हो गई थी, और हम जो बड़े हैं इनसे ये काम नहीं होता। इसके बावजूद मैं बहुत पुरुमीद हूं कि यकीनन ऐसा वक्त आ जाएगा जिसका कोई जवाब हमारे पास नहीं होगा, जिसकी कोई मंतक नहीं होगी, लेकिन वो वक्त जरूर आएगा। क्यों आएगा, किस लिए आएगा, किस वजह से और कैसे आएगा, इसका भी कोई जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी माशरती जिंदगी में जानबूझकर या बेवकूफ़ी से हम जो नाम ले चुके हैं, इन्हें कभी ना कभी किसी न किसी मकाम पर पहुंचकर सफल होना जरूरी है। ये मेरा एक जाती ख्याल है जिसके साथ मैं वाबस्ता रहता हूँ। मायूसी की बड़ी घटाएं हैं, बड़ी बेचैनियां हैं, बड़ी परेशानियां हैं। इकोनॉमिक्स का, आपके यूटिलिटी बिल्स का ही मसला इतना हो गया है कि इंसान इससे बाहर नहीं निकलता। आदमी रोता रहता है। लेकिन हमारे इस लाहौर में, हमारे इस मुल्क में और हमारे इस मुल्क से मावरा दूसरी इस्लामी दुनिया में कुछ ना कुछ तो लोग ऐसे जरूर होंगे जो इकोनॉमिक्स की तंगी के बावस्फ ये कहते होंगे जो मैं नहीं कह सकता। मैं किसी ना किसी तरह से खुश हो सकता हूं, क्योंकि खुशी का मालो दौलत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारे बाबे कहा करते हैं कि अगर मालो दौलत के साथ, जायदाद के साथ खुशी का ताल्लुक होता तो आप इतनी सारी चीजें छोड़कर कभी सोते ना। इन सारी चीजों को अपनी निगाह के सामने छोड़कर आप सो जाते हैं, और सोना इतनी बड़ी नेमत है जो आपको राहत अता करती है। और अगर आपको कोई जगाए तो आप कहते हैं कि मुझे तंग ना करो। अगर इससे कहें कि तेरी वो कार, जायदाद और बैंक बैलेंस पड़ा है, तो इस सोने वाले को इसकी कोई परवाह नहीं होती। इससे ये तय पाया कि ये दौलत, ये मालो मता, ये सब कुछ आपको खुशी अता नहीं करते। खुशी आपके अंदर की एक लहर है। मछली जिसको पकड़ ले वो इस लहर पर डॉल्फिन की तरह सवार होकर दूर जा सकती है। अगर वो लहर ना पकड़ी जाए तो फिर हमारी बदकिस्मती है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इस लहर को देखना, जांचना और पकड़ना और इस पर सवार होना शहसवारों का काम है, आम लोगों का नहीं। बड़ी तकलीफें और दिक्कतें हैं, लेकिन इनके दरमियान रहते हुए भी कई आदमी गाते हुए गुजर जाते हैं, और हम अपने कानों से इनका गाना सुनते हैं, और हम इनकी तहकीक नहीं कर सकते कि इनके अंदर कौन सी चिप लगी हुई है, किस किस्म की प्रोग्रामिंग हुई होती है कि ये गाते चले जा रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और बहुत सी आसानियां अता फरमाए, और खुदावंद ताला आपको आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।